हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जीवन भगवान ने दिया है और उसने देना भी उसी ने, लेना भी उसी ने है, अमानत उसी की है और ये एक दिन उसको सौंपनी पड़ेगी। जब तक जीवन है इसे कैसे जीना है ये हमारे ऊपर है और परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है। इस सब को विचार करते हुए हम उस बिंदु तक पहुंचे थे कि 7 दिनों में जिंदगी चलती है और इन 7 दिनों में ही कोई न कोई दिन इस दुनिया में आने का है, कोई दिन इस दुनिया से जाने का है। इसी में आपकी उपलब्धियां हैं, इसी में हार और इसी में जीत है, इसी में मान अपमान है। सब कुछ जीवन का भाग यहीं से चलता है और यहीं इन्हीं 7 दिनों में पूरा होता है। तो जैसे वो व्यक्ति जिसको एक नाथ संत ने कहा था 7 दिनों की जिंदगी और वो उसको याद रहा कि जीना तो याद है, आना तो याद है, तो जाना भी याद रहे। तो उसके बाद उसने किसी भी तरह का फरेब, धोखाधड़ी नहीं की। जिनको सताया उनसे माफ़ी मांग ली और जिनके कड़वाहट उनके मन में थी वो भी उसने भुला दी और इस दुनिया में सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि साथ क्या जाएगा इस पर चिंतन बन गया। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आप सबके सामने सुनाया था और उसी कड़ी में चलते चलते हम लोग अध्यात्म की उन पगडंडियों की तरफ बढ़े थे जहाँ ये कहा गया था कि गुरु के द्वारा ही ये विद्या प्राप्त होती है, तो इसे गुरुगम्य विद्या कहा गया है। और उसी की उंगली पकड़कर अध्यात्म की पगडंडी पर आप जो है उन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जहाँ से आपके जीवन में ऊंचाई आती है। तो यह चिंतन करते करते हम लोग उस जगह पर पहुंचे थे जहां ये कहा गया था कि यही जीवन का परम धर्म है कि योग के द्वारा व्यक्ति जो है आत्मदर्शन को प्राप्त करे। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आसन की सिद्धि हम करें, कम से कम 20 मिनट का अभ्यास आसन का सबसे पहले बना लेना चाहिए। उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आपको किस तरह से चलना है कि प्राणायाम अगर 10 मिनट करते हैं तो 10 मिनट का फिर जो बाकी भाग है उसका उपयोग कैसे करना है। उसमें से 3 मिनट किस तरह से आप प्रयोग करेंगे, 5 मिनट का प्रयोग कैसे करेंगे और बाकी के जो 2 मिनट हैं उसमें भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने आसन से उठेंगे। तो ये सारी चर्चा आप सबसे मैंने की थी, इसलिए मैंने एक समरी आपको सुनाई कि जिससे आपको ये पता चले कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब इसी कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लिखा है आसनेन रजोहंति, आसन पर जब आप स्थिर होने लग जाते हैं तो आपके अंदर का रजोगुण कम होता और सम अवस्था आने लग जाती है, स्थिरता आने लगती है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसन की सिद्धि करनी चाहिए। जिस तरह से क्लास में बच्चों को शुरुआत में जब स्कूल भेजा जाता है तो जो वो आप देखते हैं ना नर्सरी क्लास, उसमें सिर्फ बैठना ही सिखाते हैं और बैठना सिखाते हैं तो साथ में कोई पोयम वोयम याद करा देते हैं। तो शुरुआत में अध्यात्म में यही एक यात्रा चलती है कि जिसमें आपको पहले बैठना सिखाया जाता है और कुछ आरती भजन वगैरह आपको बता दिए जाते हैं कि ये आप गाइए और उसी में बैठ कर के बहुत लोग पूरी जिंदगी वही ढोल की मंजीरा बजाते रह जाते हैं, उससे आगे की क्लास में जाते ही नहीं। तो ये एक क्रम है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो अध्यात्म को पसंद करते हैं, धर्म कर्मकांड ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। कर्मकांडी लोग जो है ये करो वो करो, यहाँ हाथ जोड़ो, इधर जो है फूल चढ़ाओ, इधर देखो उधर देखो। हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो आज जो है ये व्रत है, आज के दिन ये उपवास करना है, आज के दिन जो है इस दिशा में नहीं जाना, आज के दिन वो काम में नहीं करना, आज आप बाल नहीं धो सकते, आज बाल नहीं कटवा सकते, आज आप जो है ये वाले काम नहीं कर सकते, इस समय दिशाशूल लगा हुआ, इस समय ये आपका जो है राहु कालम है। तो हम लोग ये सब नहीं मानते, हम लोग जो है आध्यात्मिक लोग हैं।
हाँ, प्रश्न ये आता है कि ये अध्यात्म भी क्या चीज है। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है ना। ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने का जो परम साधन है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का और परमात्मा का मिलन जिस विद्या के द्वारा होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। आप समझ लीजिए कि 14 विद्याएं इस धरती पर मानी जाती हैं। उन 14 विद्याओं में जो चरम विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, उसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है। इसलिए इसे कहा जाता आत्मानम अधिकृत्य भवम आध्यात्मिकम। जो आत्मा से संबंधित हो करके आपके अंदर स्थिरता लाए और परमात्मा से आपको जोड़ दे, उसी सारी शक्ति को जो है हम कहते हैं वो एक विधि है, उसे अध्यात्म कहते हैं। इसमें आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, जन्म पुनर्जन्म, आवागमन आदि की जो थ्योरी है, जिसके माध्यम से आपको सिद्धांत का ज्ञान होता है और जिसके माध्यम से आप अपने भीतर शांति लेकर आते हैं, जिसके आधार पर आपके जीवन में वो सारे गुण आते हैं कि जिससे देख करके लोग कहें कि ये कुछ अलग तरह का आदमी है, बड़ा शांत, बड़ा सुशील, बड़ा शालीन व्यक्ति है। तो ऐसे लोग, जिसको लोग कहते हैं ना कि इसको कोई 2 कड़वे शब्द भी कह दे तो आगे से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो दब्बू आदमी नहीं है, डरपोक आदमी नहीं है, दुष्टता का विरोध करने वाला जबरदस्त है, लेकिन शालीन है, मर्यादा वाला है, बिना मतलब किसी बात को गुस्सा नहीं करेगा, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेन देन में बहुत पवित्र है, प्रेम पूर्ण व्यक्ति है, नियम कायदे में चलने वाला आदमी है, भगवान को मानता है और अच्छे कामों के लिए सहयोगी बना रहता है। तो देखने में लगता है कि ऐसा व्यक्ति सज्जन है, श्रेष्ठ है, शालीन है, भला आदमी है, तो उसको आप कहेंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। भले ही वो कोई तिलक लगाए ना लगाए, कोई माला पहने ना पहने, कोई खास तरह का भेष बनाए ना बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं को धार्मिक नहीं होना चाहिए। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वही लेकर के चलता हूं कि आपको सर्वप्रथम जैसे सिखाया जाता है कि स्कूल में आप जो है नर्सरी क्लास में प्रवेश किया तो आपको सबसे पहले बैठना सिखाते हैं। बैठना सिखाया, कोई पोयम याद करा दी, कुछ रंग पहचानना बता दिया, कुछ गिनती गिनवा दी। अब वो गिनती वगैरह याद कराई जाती है, उसके बाद में फिर जो अगली क्लास आती है वहाँ से आप शुरुआत करते हैं। A फॉर एप्पल आदि जो है, C फॉर कैट बोल देंगे, D फॉर डोंकी बोल करके वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गधा है, कहाँ पर नहीं है। बच्चे देखकर खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, रंग वंग देखते हैं। तो एक वो चीज़ कि जिसमें आप जो है बैठना तो सीख गए, कुछ आरती वंदन भी आपको याद आ गया। उसके बाद आपको ये पहचान कराना कि आप इस दुनिया में औरों से अलग हो, आप भक्त व्यक्ति हो, आपके कुछ कर्तव्य कर्म है, आप कुछ मान्यता मानने वाले व्यक्ति हो, आपका कुछ फर्ज होता है कि अपने आप सुबह तैयार होकर स्नान आदि करने के बाद मंदिर में प्रवेश करोगे। तो वहाँ से एक शुरुआत गिनती की करते हैं कि सबसे पहले जैसे आप आए हैं तो आपने जो है सिर झुकाकर और पवित्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश किया तो सबसे पहले आपने घंटा बजाना है। घंटा बजाते हुए आप जो है, जो अब तक मस्तिष्क में कुछ चल रहा था आपके, वो बाहर का बाहर रह गया और अब आपका ध्यान जो है एकदम भंग हुआ उस ध्वनि के साथ ही, और आप उस ध्वनि पर, घंटे की लीन होती ध्वनि पर अपना मन टिकाते अपने को शांत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्थान वो है जहाँ पर शांत हुआ जाता है, ये स्थान वो है जहाँ पवित्र होकर आप प्रवेश करते हैं। इस तरह से ये एक क्लास शुरू हो गई कि शांति से जाइए, पवित्रता से जाइए, जाकर के मंदिर में बैठिए और यहाँ आप जो है आत्म संवाद करोगे। कुछ बात भगवान से जरूर कीजिए। बात जो आपने करनी होती है, अपनी बात आप भगवान को मन ही मन बोलते हैं। भगवान से क्या आप चाहते हैं तो वो भी आपको ध्यान में आता है। फिर अगली क्लास शुरू हो जाती है
जिसमें ये कहा जाता है कि एक रूप ये है कि कुछ मंत्र आपको याद कराए गए, उनको आप पाठ करते हुए कैसे परिक्रमा आपने भगवान की है, कैसे जा कर के फूल चढ़ाया, ये सारा कर्म कांड आपको ध्यान में आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और होनी चाहिए कि मन टिकाकर भगवान का दर्शन करके और फिर मन टिकाकर उस स्वरूप को अपने अंदर देखना शुरू करो, और फिर उसी प्रभु को आप संसार भर में सब जगह महसूस करो। और फिर ये ध्यान रखना है कि तुम्हें इस बात को भी समझना है कि सारे संसार को बनाने वाला मालिक एक है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसी की शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हर किसी चीज़ में वही है। तो आप यहाँ मंदिर में भी प्रभु को समझिए, लेकिन कण कण में बसे हुए भगवान को भी अनुभव कीजिए। तो आपका कर्तव्य अब ये शुरू होता, पंच यज्ञ करने हैं। वो पंच यज्ञों में क्या करना है कि एक तो ब्रह्म यज्ञ होगा जिसमें आप भगवान का ध्यान करेंगे, दूसरा होगा देव यज्ञ जिसमें देवताओं के लिए पूजन करेंगे, उनके लिए आहुति देंगे। ऐसे करते हुए पांचों यज्ञों के विषय में बताया जाता है, जिसमें ये सब आ जाता है। अतिथियों के प्रति, बड़ों के प्रति कर्तव्य क्या है, दीन दुखियों के प्रति क्या कर्तव्य है, जीवों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वो आपने हर दिन निभाना है। ऐसे करते हुए आपकी क्लास आगे बढ़ती चली जाती है और धार्मिक कर्म कांड जीवन में शुरू होते हैं, तीर्थ व्रत शुरू होते हैं, उपवास और साथ प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ दान पुण्य सेवा सत्कर्म शुरू होते हैं। धार्मिक चर्या यहाँ से आगे बढ़ती है। अब ये सारी चीजें एक तरफ हैं, अब अध्यात्म की बात करते हैं। तो अध्यात्म में ये कहा जाता है कि आपको पहले ज्ञान भी होना चाहिए संसार का। तीन चीजें जरूरी हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करना, ज्ञान पूर्वक भक्ति करनी है, भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में भक्ति, और कर्म भी करना है। तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय साथ में जोड़ना, मतलब कर्मशील हैं आप, प्रभु को याद जरूर रखिए। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना, और क्या नहीं करना, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो जब ये जीवन आप इस तरह से व्यतीत करना शुरू करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। और वो आध्यात्मिक होते हुए का तरीका क्या होता है, तो फिर ये होता है कि जैसे कबीर जो है ताना बाना बुनते हुए भी, कर्म तो ताना बाना बुनने का कर रहे हैं, लेकिन ताना बाना बुनते बुनते भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी है, उनके भजन चल रहे हैं, उनका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, उनके चिंतन में ईश्वर है, वो अपने आनंद लेते हुए अपना कर्म कर रहे हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो भगवान को उस समय याद करते हैं, भगवान मैं ये कर्म करने लगा हूँ, इसमें फल मुझे बहुत बढ़िया देना, मुझे ये ताना बाना बुन के जो चादर बना रहा हूँ अच्छे रेट पर बिक जाए, पैसा अच्छा मिल जाए, बस इतना भगवान से संबंध। और जो अध्यात्म से जुड़ गया है, अब वो ताना बाना बुनते समय एक एक कर्म करते करते उसका ध्यान अपने भगवान में है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कुशलता से करूँ, मेरा एक फर्ज है। हर कोई इस दुनिया में कुछ न कुछ कर रहा है। एक छोटी सी मधुमक्खी भी शहद बनाने के काम में लगी हुई, एक छोटा सा कीड़ा रेशम का रेशम बनाने में लगा हुआ, शंख वाला कीड़ा जो शंख बना रहा, सीप वाला सीप बनाने में लगा हुआ, सब तो कुछ न कुछ गढ़ रहे हैं इस दुनिया में। मैं भी ताना बाना बुनते हुए किसी के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन अपने हृदय को भगवान तुझसे जोड़े हुए हूँ और तेरे आनंद में एक एक क्षण का आनंद लेते हुए मैं अपने कर्म में रत हूँ। आज का कर्तव्य, आज की पूजा मेरी पूरी होती जा रही है। भगवान से भी जुड़ा हुआ, आनंद से भी जुड़ा हुआ है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपना श्रेष्ठ दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी अपना बेस्ट देने की है, बेहतर करने की है, और बेस्ट का क्या फल देना है ये जिम्मेदारी जिसकी है वो जाने, वो भगवान है। जो वो देगा, फिर वो कम दिया उसने ज्यादा दिया, वो उसका प्रसाद है, और जो उसका प्रसाद है वो आनंद से मैंने ग्रहण करना है और हर दिन को आनंद पूर्वक व्यतीत करना है, सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है, संतुष्ट भी होना है और धन्यवाद भी करना है।
बड़ी अद्भुत बात है। जब रामकृष्ण परमहंस ने एक शिष्य से ये पूछा कि किसे कहोगे कि वो साधुता से भरा हुआ व्यक्ति है, तो बोले जो तप करते हुए, साधना करते हुए जिंदगी जी रहा है, लेकिन भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा मांग करके जो मिला खा लिया, जिंदगी में जो भी उसके पास प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होकर के अपने दिन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन किसी दिन उसको भोजन ना मिले तो फिर वो अपना शांत होकर बैठ जाए। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है।
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।